कृपामय प्रभु हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमें अवसर दिया उन्होंने कि आप लोगों के बीच में हम कुछ कृष्ण कथा का वर्णन करें। और आज की जो कृष्ण कथा का विषय है तो एक तो है कुब्जा लीला और दूसरा है कंस वध। तो हम सुनेंगे। ये कथा जो है नारद जी सुनाते हैं राजा बहुलासु को। तो वो मैं आपको जो सुनाऊंगा वो नारद जी ही बोलेंगे आपसे, मेरे मुख से। आप नारद जी के द्वारा ही सुन रहे हैं और राजा बहुलासु सुन रहे हैं और नारद जी सुना रहे हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनें। भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ और अन्य गोप बालकों के साथ मथुरा में आए हैं और मथुरा नगरी का भ्रमण कर रहे हैं, मथुरा नगरी का दर्शन कर रहे हैं। तो उसमें भगवान जो है एक दर्जी से मिलते हैं और वो दर्जी भगवान के वस्त्रों को सिलता है और उनकी बढ़िया से फिटिंग करता है। और उस दर्जी को जो है भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी बहुत विशेष आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है तो आप लोग सुने। उत्थाय तो ततो राजन अन्याम विधिम प्रजग्मतः। तो अब दर्जी के द्वारा उनको वस्त्र जो है अच्छे प्राप्त हो गए और उन्होंने अच्छे वस्त्र पहन लिए, धारण कर लिए। और अब दूसरी गली पर अब चले। भगवान जो है गलियां बदल रहे हैं मथुरा में, अब दूसरी गली में चले। तो क्या होता है, यान्तीम स्त्रियम पद्म नेत्राम। एक स्त्री को देखा जो कि चली जा रही है और नेत्र कमल के समान है, पाटीरा लेप भाजनम। और वो जो है एक पात्र में चंदन का लेप लिए हुए, चंदन का लेप जो है एक पात्र में उसने रखा हुआ है। विव्रतीम युवतीम कुब्जाम। तो वो जो है युवती है परंतु कैसी है, कुब्जा। कुब्जा का मतलब कुबड़ी है। पति प्रपच्छ माधव। तो रास्ते में ही भगवान माधव उससे भगवान पूछते हैं। क्या पूछते हैं, का तुम कस्य प्रिया शुभ्रो कस्यार्थम चंदनम तुदम। कि हे देवी तुम कौन हो और किसकी प्रिया हो, और ये जो चंदन तुमने रखा है ये किसके लिए रखा है ना। देहि आवयोर येन तव चिरम श्रेयो भविष्यति। तो हम दोनों को ये चंदन दे दो तो तुम्हारा कल्याण हमेशा के लिए हो जाएगा। चिरम श्रेयो भविष्यति, हमेशा के लिए तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वो सेरंध्री बोलती है। सेरंध्री का मतलब जो चंदन का लेप लगाने वाली स्त्री है। दास्यामी दास्यस्मी सुंदर वर कुब्जा नाम महामते। वो कहती है कि हे परम सुंदर, कृष्ण का नाम नहीं जानती तो क्या बोलती है, परम सुंदर। अगर कृष्ण का नाम नहीं जानते तो आप उनको नाम दे सकते हैं उनके गुणों के अनुसार। और उनका एक गुण क्या है, बहुत सुंदरता है। तो हे परम सुंदर, नाम नहीं जानती, हे परम सुंदर सुंदर वर दास्यस्मी कुब्जा नाम महामते। मैं तो दासी हूँ और कुब्जा नाम की दासी हूँ। मदहस्तोत्थम च पाटीरम जातम भोजपते प्रियम। मेरे हाथ का बना हुआ घिसा हुआ जो चंदन का लेप है वो भोजपति यानी कंस को जो है बहुत प्रिय है, पसंद करते हैं, कंस पसंद करते हैं। अद्यापि कंस दास्यास्मि
सांप्रतम तब जागृतः। तो अभी तक तो मैं कंस की दासी रही, परंतु अब मेरे सामने कौन है? आप हैं। हाँ, सांप्रतम तब जागृतः, अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ और हस्ता शुंडा दंड समय भुज दंडेस्ति में मनः। अब तो आपके हाथी के सूंड के समान जो आपकी बलिष्ठ भुजाएं हैं उनमें मेरा मन लग गया। क्या कह रही? क्या कहती हैं कि आपकी भुजाएं जो हाथी की सूंड के समान जो बलिष्ठ भुजाएं हैं उनमें मेरा मन लग गया है ना। तो फिर क्या होता ही? युवाम बिना कौन्यतमो नुलेपम कर तुम अर्हति। तो आप दोनों के बिना, दोनों कौन है? कौन बताएगा? दोनों कौन है? आप दोनों के बिना कृष्ण और बलराम। हाँ, माइक अपने साथ में रखना है। तो कृष्ण और बलराम, तो आप दोनों के बिना कौन्यतमो नुलेपम कर तुम अर्हति। और कोई दूसरा कौन है जो इस लेप अनुलेप के योग्य है? उसने कहा, है ना। तो इतना उसने जो है मतलब पहचान लिया कि तुम दोनों की सिवा और कौन है जो इस अनुलेप के योग्य होगा। युवयोस्तु समम रूपम त्रैलोक्य नहीं विद्यते। आप दोनों के समान रूप जो है तीनों लोकों में कहीं नहीं मिल सकता। इस प्रकार से उसने जब कहा तो उभाभ्याम सा ददो सांद्रम हर्षिता अनुलेपनम। बड़ी हर्षित होकर के उसने दोनों को अनुलेप प्रदान कर दिया। तो कैसे अनुलेप प्रदान किया? अपने हाथ से कृष्ण बलराम के शरीर में लेप लगाया। उन दिनों लोग जो है ये सिले कपड़े नहीं धारण करते थे, सिले कपड़े नहीं पहनते थे। जो धोती होती है वो भी बिना सिली होती है, और एक वस्त्र होता है इस प्रकार का वस्त्र जो कि उत्तरीय कहलाता है, गले में वो रहता है और पूरा शरीर वैसे खुला रहता है। तो कृष्ण के और बलराम के शरीर भी बिल्कुल खुले हैं, धोती धारण किए, उत्तरीय धारण किए हैं, तो पूरे शरीर में लेप, चंदन का लेप लगा दिया उसने। उन दिनों जो है चंदन का लेप ही एकमात्र उपाय था ठंडक प्राप्त करने का। उन दिनों पंखा नहीं होता था, कूलर नहीं होता था, एसी नहीं होता था, तो चंदन जो है बहुत ही उस समय कीमती वस्तु थी और बहुत उपयोगी था, है ना। तो उसने क्या किया? अथ तावंग रागेण राम कृष्णो विरेजतुहु। तो उसके अंग राग के कारण बलराम और कृष्ण बड़े से शोभित हो गए, भगवान की शोभा बढ़ गई। फिर जगृहु चंदनम दिव्यम किंचन किंचन ब्रजार्भका। अब जो ब्रज के और भी जो बालक थे तो थोड़ा थोड़ा चंदन सबने प्राप्त कर लिया। जैसे माथे में थोड़ा चंदन माथे में लगाना है, तो उसके जो है उस पात्र से, जो चंदन का पात्र था, थोड़ा थोड़ा चंदन सब बालकों ने ले लिया। इसके बाद अब त्रिवक्रा मत्ताम कृष्णो रिज्वीम कर तुम मनोदधे। उस समय त्रिवक्रा, उसका एक नाम त्रिवक्रा है। त्रिवक्रा नाम उसका जो है उसके शरीर के कारण बना। त्रिवक्रा का मतलब तीन शरीर अंगों से टेढ़ी, तीन स्थानों से टेढ़ी है, तो त्रिवक्रा उसका नाम पड़ गया, है ना। तो उस त्रिवक्रा को जो है भगवान श्री कृष्ण ने क्या सोचा? अब रिज्वीम कर तुम, इसको सीधा करूँ मैं, इसके शरीर को मैं सीधा कर दूँ। भगवान ने मनोदधे अपने मन में विचार किया, इसको सीधा करूँ। अच्छा, भगवान कुछ बता नहीं रहे, भगवान कुछ बता नहीं रहे उसको, ये अपने मन में सोच रहे हैं कि इसके शरीर को मैं सीधा कर दूं, है ना। तो आक्रम पद्भ्याम प्रपदेंगुली द्वयम प्रोत्तान हस्तेन विभू परेश्वर। तो उसके दोनों पैरों को अपने पैर से दबाया और उसकी ठोड़ी को 2 अंगुलियों से ऊपर उठाया। देखो भगवान के ऐसे कार्य होते हैं। भगवान का कार्य बताया गया, जन्म कर्म च मेरे कर्म दिव्य हैं। तो किसी का शरीर टेढ़ा हो है और जन्म से ही टेढ़ा हो, कैसे सीधा कर सकते हैं? लेकिन भगवान के कार्य कैसे होते हैं? सब दिव्य होते हैं। तो 2 पैरों से उसके पैरों को दबाया भगवान ने और 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी को ठुड्डी को क्या किया? सीधा उठाया, ऊपर उठाया, है ना। तो फिर क्या हुआ? विभू परेश्वर। क्यों? क्योंकि भगवान विभू हैं और परेश्वर हैं। तो भगवान जो है जैसे चाहे वैसे किसी भी कार्य को कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते, है ना। हमारे लिए कुछ उपाय होता है, कोई विधि होती है करने की, अगर विधि का पालन नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा।
लेकिन भगवान के लिए कोई विधि नहीं है, जिस विधि से चाहे उसी विधि से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो क्या किया, अपने पैरों से उसके पैरों को दबाया और ठुड्डी को ऐसे 2 उंगलियों से ऊपर कर दिया, उठाया। प्रगृह्य निर्नाम चुपके प्रपश्यताम वक्राम तनुम ताम उदनी नमद हरि। तो मनुष्य लोग जो है देख रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, और सबके देखते देखते कितना बड़ा आश्चर्य हुआ है। क्या हुआ कि वक्राम तनुम ताम उदनी नमद हरि, तो उसका जो शरीर जो टेढ़ा था भगवान ने ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा दिया। तो टेढ़े होने के कारण जो नीचा उसका शरीर हो गया था वो क्या हो गया, ऊंचा हो गया, शरीर उसका ऊंचा हो गया। तदैव सायष्टि समान विग्रह, अब उसका पूरा शरीर कैसा हो गया, छड़ी के समान हो गया, यष्टि समान विग्रह। दीप्त्यात रंभाम क्षिपति में रूपणी, और रंभा अप्सरा के समान वो जो है सुंदर हो गई, वो सुंदर हो गई, है ना। भूतवा गृहीत्वा हरिम तुम वाससी, उस समय भगवान के उसने वस्त्र पकड़ लिया। हाँ, शुचिस्मिता जात मनोज बेहबला, तो उसकी पवित्र मुस्कान बहुत पवित्र थी, और वो जो है भगवान के प्रति जो है वो उसमें जो माधुर्य भाव में जो है बेहबल हो गई। तो वो समझ नहीं पाई, वो नहीं समझ पाई कि भगवान उसको सीधा कर दिया है। उसने क्या सोचा कि भगवान कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, है ना। तो उसने भगवान का वस्त्र पकड़ दिया कि चलो मेरे घर में चलो। उस प्रकार से बोली गच्छासु हे सुंदर वर्य मद्गृहम, तो हे परम सुंदर आप मेरे घर में आओ, अभी चलो मेरे घर में। मद्गृहम त्यक्तुम भवंतम न किल्नोत्स है, अब मैं आपको छोड़ नहीं सकती, अब मैं आपका त्याग करने में जो है असमर्थ हूँ, अब मैं आपको त्याग नहीं सकती। प्रसिद्ध सर्वज्ञ रसज्ञ मानद है, तो हे सर्वज्ञ, हे रसज्ञ और हे मानद, 3 नाम लिए भगवान के। एक तो सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, दूसरा रसज्ञ, आप रसिया हैं, रसिक हैं, और तीसरा मानद है, आप मान देने वाले। क्योंकि एक स्त्री जो 3 अंगों से टेढ़ी है और बहुत कुरूप है, कौन सम्मान देगा उसको, और भगवान उसको सम्मान देते हैं। तो भगवान कहते हैं, मैंने वो कहती है भगवान को सर्वज्ञ रसज्ञ मानद है, तो या भृषम प्रोन्मथितम मनोमम है, तो मेरा जो मन है वो माधुर्य भाव में अब बहुत मथित हो गया है, मेरा जो है मन जो है पूरी तरह से आपने मथ डाला है। तदैव गोपा जहसु परस्परम, उस समय जो गोप बालक थे परस्पर हंसने लगे, परस्पर हंसने लगे कि देखो एक स्त्री जो है भगवान हमारे सखा के साथ में इस प्रकार से बात कर रही है, तो हंसने लगे। किमेतत करताल है, किमेतत करताल ने सुने, अहो किमेतत, हैं, तो अपने तालियां बजाने लगे, है ना। तो बहुत बड़ी विजय हो गई भगवान, तो गोप बालक जो है हंस रहे हैं, करतालियां बजा रहे हैं, बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई है कृष्ण को। प्रहस्य राम से हरि प्रपश्यतस, उस समय भगवान जो है देख रहे हैं बलराम जी को, बलराम जी बड़े भाई हैं, तो शिष्टाचार के अनुसार वो लज्जा की बात है बलराम जी के सामने ऐसा बोल रही है। तो भगवान हंस करके बलराम जी की तरफ देखते हैं और हंस करके तद याची मानो हिमदत परम चाहा, तो जब भगवान से उसने इस प्रकार से याचना की तो भगवान जो है उससे बोलते हैं और बहुत ही सुंदर भगवान जो है वाणी से बात करते हैं। अहोति अहोति धन्या मथुरापुरीयम, देखो भगवान कितना सम्मान देते हैं, उनकी बातें कितनी मनोहर हैं, कितनी मधुर हैं, कितनी कोमल हैं, भगवान का स्वभाव कितना आकर्षक है। तो भगवान जो है उससे क्या कहते हैं, सुनिए बड़े ध्यान से, क्या कहते हैं, अहोति धन्या मथुरापुरीयम, अरे हाँ बड़े खुशी की बात है, बड़ी हर्ष की बात है कि मथुरापुरी जो है बड़ी धन्य है, मथुरापुरी बड़ी धन्य है। वसंतम यम वसंतम यत्र व्यजनातु सौम्या, कि यहाँ पर जो है ऐसे लोग जो है निवास करते हैं जो बड़े उदार होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, सौम्य होते हैं। तो कुब्जा को वो संकेत करके भगवान मथुरापुरी की प्रशंसा करते हैं। मथुरापुरी में ऐसे भी लोग होते हैं, कितने उदार हैं, कितने सौम्य हैं, क्या उदारता है। ये ज्ञात है पांथान स्वगृहम नयंती, कि जो अज्ञात यात्री को भी, जो चलने वाला कोई अजनबी है
अपरिचित है उसको भी जो है अपने घर में ले जाते हैं। तो मथुरापुरी के जो लोग हैं वो ऐसे जो है उदार हैं, सौम्य हैं कि किसी अपरिचित व्यक्ति को भी अपने घर में बुलाते हैं। नहीं तो ऐसे क्या है, सामान्यतः क्या करते हैं, अपरिचित व्यक्ति को आप कैसे अपने घर में बुलाएंगे। तो भगवान जो है कुब्जा के जो है संकेत में पूरी मथुरापुरी का जो है प्रशंसा करते हैं। नयंती दृष्ट्वा पुरीम धाम तवा गमिष्ये। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये तो बहुत जो है हर्ष की बात है कि तुम जो है मुझे बुला रहे हो अपने घर, जबकि मैं अपरिचित हूँ तुम्हारे लिए, और तुम मुझे बुला रही हो, लेकिन अभी हमें पुरी का दर्शन करना है, मथुरापुरी का दर्शन करना है। मथुरापुरी का दर्शन करके तुम्हारे घर में मैं आऊँगा। इस प्रकार से भगवान बोलते हैं, है ना। तो एवं मुक्तो त्रियांतम समाकृष्य गिरार्द्रया। तो अपने जो है मधुर वाणी से भगवान बोल करके अपना वस्त्र उससे ले लेते हैं, अपना वस्त्र जो है खींच लेते हैं। उसने भगवान का वस्त्र पकड़ लिया था और बोली थी अब मैं आपको त्याग नहीं सकती, तो भगवान अपना वस्त्र खींच लेते हैं और बड़ी मधुर वाणी से चलते हैं। राजमार्गम ब्रजन कृष्णो वैश्यान आढ्यान ददर्शहा। इसके बाद फिर भगवान राजमार्ग में आ जाते हैं, हाईवे जो बहुत चौड़ा रास्ता होता है, सड़क होती है, उसमें आ जाते हैं और वैश्य लोग जो है उनका स्वागत करते हैं। तो ये तो कब्जा की घटना है, कथा है। लेकिन अब कब्जा कौन है पिछले जन्म की, जो भगवान उसको इतना सम्मान दे रहे हैं और उसका इतना जो है आदर कर रहे हैं कब्जा का। तो इसके बारे में जब प्रश्न किया राजा बहुलासु ने, राजा बहुलासु पूछते हैं शैरंध्र किम कृतम पूर्वम तपः परम दुर्घटम। राजा बहुलासु पूछते हैं, कौन से राजा हैं पूछते हैं, कौन, माइक दीजिए, हाँ कौन बताएगा, हाँ राजा बहुलासु पूछते हैं। ये मिथिला के राजा बहुलासु हैं। श्री राम के अवतार काल में मिथिला के जो राजा थे वो शिरध्वज नाम के जनक थे। क्या नाम था, शिरध्वज, क्या नाम था, शिरध्वज नाम के जनक थे, सीता जी के पिता। और श्री कृष्ण के अवतार काल में उन्हीं के वंश में जो राजा थे वो बहुलासु नाम के जनक थे, है ना। तो राजा बहुलासु नाम के जनक जो है सुन रहे हैं और नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। किससे प्रश्न कर रहे हैं, नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या कहते हैं, शैरंध्र किम कृतम पूर्वम तपः परम दुर्घटम, कि शैरंध्री ने पहले कौन सा जो है बड़ा कठिन तपस्या की, कौन सी कठिन तपस्या की, ये न प्रसन्ना श्री कृष्णो देवैरपीषु दुर्लभा, कि जिसके कारण श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए, देवताओं को भी दुर्लभ, जिनका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ, और उसको जो है रास्ते में ही भगवान क्या करते हैं, छेड़ने लगते हैं, पूछने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। कितना आश्चर्य, देवताओं को भी दर्शन जिनका दुर्लभ है, तो उसकी क्या तपस्या थी। तो ये जानना, ये जानने वाली बात, ये पूछने वाली बात है ना, समझने वाली बात है, हैं? तो पंचवट्याम स्थितम रामम कोटि गंधर्व सन्निभम। जब भगवान श्री राम पंचवटी में निवास करते थे, कहाँ पर, पंचवटी में निवास करते थे। कोटि गंधर्व सन्निभम, करोड़ों गंधर्व, करोड़ों कामदेवों के समान श्री राम जब वनवास काल में थे पंचवटी में निवास करते थे, है ना। वीक्ष शूर्पणखा नामनी राक्षसी मोहिता भृशम, उसमें शूर्पणखा नाम की राक्षसी बहुत ज़्यादा मोहित हो गई, श्री राम को देख करके बहुत ज़्यादा मोहित हो गई, है ना। तो क्या हुआ, निर्मोहम राघवम दृष्ट्वा थैक पत्नी व्रत स्थितम, और जब उसने देखा कि श्री राम जो है निर्मोह हैं, उनको कोई मोह नहीं, आकर्षण नहीं, एक राक्षसी प्रति भगवान कैसे आकर्षित होंगे, वो राक्षसी है, उसके कैसे कर्म हैं, उसकी क्या ऐसी योग्यता है कि श्री राम उससे आकर्षित हुए। तो जब देखा कि श्री राम में कोई आकर्षण नहीं है, उसके प्रति निर्मोह है, और एक पत्नी व्रत स्थितम, और एक पत्नी
का जो है व्रत धारण किए हैं। श्री राम जो है केवल एक ही पत्नी का व्रत धारण किए हैं। भाई मेरी पत्नी है पहले से, तो मेरा व्रत एक पत्नी व्रत है। तो जब उसने देखा एक पत्नी व्रत है, क्रोधात सीताम भक्षयितुम धावती रावण सुसा, तो रावण की जो बहन थी वो क्रोध से सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। उसने क्या कहा कि देखो तुम्हारा एक पत्नी व्रत है, तो तुम्हारी जो पत्नी सीता है तो उसको मैं खा लेती हूँ, फिर तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। तो राक्षसी वो जो है राक्षसी बुद्धि से जो है उसने ऐसा सोचा कि श्री राम का जो है एक पत्नी व्रत है, एक ही पत्नी केवल रखेंगे तो सीता जो है इनकी पहले से पत्नी, इसको मैं खा जाती हूँ और राम की पत्नी बन जाऊंगी। तो इस तरह से वो क्या करती है, भक्षिण धावती, वो जो है दौड़ी सीता को खाने के लिए दौड़ी, है ना। तो क्या हुआ, खड्गेन सिरधारेण लक्ष्मण राघवानुजहा, तो बड़ी तीखी धार वाली तलवार से लक्ष्मण ने, जो श्री राम के छोटे भाई हैं, क्या किया, जहार तस्या कर्णो तनासाम सद्यो रसान्विता, बहुत ही गुस्से में आकर के भगवान ने, नहीं लक्ष्मण जी ने उसके दोनों कान और नाक काट लिए। गुस्से में लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट लिए। छिन्न नासा गता लंकाम, अब नाक जो है कट गई, अब वो गई लंका में। कहाँ गई लंका में गई है। छिन्न नासा गता लंकाम रावणाय निवेद्यते, और रावण को बताया उसने। अब रावण को बताया उसने, भूया पुष्कर तीर्थे सा जगह में विमना भृशम, परंतु रावण तो अब सीता की बात सुन करके वो अपने दूसरे चक्कर में पड़ गया, मुझे सीता का हरण करना है। तो उसने सोचा कि रावण तो मेरा कुछ काम करने वाला नहीं, ये तो अपना दूसरे चक्कर में पड़ गया है, और राम को जो है मैं पति बनाना चाहती हूँ, तो वो काम तो जो है ये रावण करने वाला नहीं। इसलिए वो फिर निराश होकर के कहाँ गई, पुष्कर तीर्थ। कहाँ गई, पुष्कर तीर्थ गई वो, पुष्कर, भूया पुष्कर तीर्थे सा जगह में विमना भृशम, बहुत ही निराश होकर के पुष्कर तीर्थ में गई। तपश्चक्रे शूर्पणखा वर्षाणाम एवं जले, तो उसने जो है पानी में रह करके 10,000 साल तक तपस्या की। कहाँ रह करके पानी में रह करके 10,000 साल तक तपस्या की। ध्यायन्ती त्र्यंबकम देवम श्री रामम वरमिच्छति, तो वो शंकर जी का ध्यान कर रही थी और श्री राम को अपना पति रूप में चिंतन करते हुए। उसका चिंतन किस प्रकार से था, क्या चाहती थी, माइक, पति रूप में किसको चाहती थी, राम को चाहती थी। शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं लेकिन पति रूप में राम को चाहती है ना। तो ये है, अगर कोई व्यक्ति अगर मान लो शंकर जी की पूजा करे तो उसका इच्छा ये होना चाहिए, शंकर जी या कोई देवता, किसी भी देवता की अगर पूजा करें तो आपका जो है जो इच्छा होनी चाहिए, चिंतन जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि राम हमारे जो है स्वामी बने, या राम हमारे नाथ, हमारे रक्षक बने, या जो है सखा बने, जो भी हैं। तो इस तरह से भगवान का जो है वो उसको जो है भगवान की सेवा मांगनी चाहिए। तो उसने जो है इस प्रकार से श्री रामम वरमिच्छति तथा प्रसन्नो भगवान देव देव उमापति, इससे जो है देवताओं के देवता उमापति प्रसन्न हुए। तो देखिए शंकर जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से शंकर जी हैं या जो है देवी दुर्गा हैं वो ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति मांगते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा मानते हैं, तो दुर्गा और जो शिव जी हैं ये जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव शंभु हैं, और उनकी जो पत्नी है दुर्गा या पार्वती वो वैष्णव देवी कहलाती हैं। तो वैष्णवियों में सबसे श्रेष्ठ पार्वती हैं, है ना। तो अगर कोई मतलब शिव जी की पूजा करे या जो है दुर्गा की पूजा करे तो उसको इस तरह होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हम लोग क्यों नहीं कहते पूजा करने के लिए, क्योंकि दिमाग में तो भौतिक कामनाएं होती हैं, और दिमाग में भौतिक कामनाएं आ जाएंगी तब तो बंधन होगा।
तो इसलिए अगर भौतिक कामनाएं हैं दिमाग में तो कृष्ण की पूजा के राम की पूजा करो, तो उसमें वो आप जो है शुद्ध होते रहें, उसमें कोई खतरा नहीं। लेकिन शंकर जी की पूजा में, देवी दुर्गा की पूजा में अगर आपके अंदर भौतिक कामनाएं आएंगी तो फिर तो बंधन प्राप्त होगा, है ना। इसलिए हम लोग कभी नहीं कहते कि भाई हैं दुर्गा की पूजा करो, शंकर जी की पूजा करो, नहीं। तो फिर उसने जो है क्या किया कि उससे प्रसन्न हो गए भगवान। देव देव उमापति एत तत्पुष्करम तीर्थम वरम ब्रूहि इत्युवाचः। तो वो वहाँ आकर के पुष्कर तीर्थ में शिव जी बोले वरम ब्रूहि। क्या बोले? वरम ब्रूहि। वरम माने वरदान, ब्रूहि माने बोलो, मतलब क्या वरदान चाहिए, तो उसको कहते हैं वरम ब्रूहि। वरम ब्रूहि वाचः, है ना। तो शूर्पणखा ने कहा श्री रामो में वरो भूयात वरम देहि सताम प्रिया। तो श्री राम जो है मेरे जो है वर हो, मेरे पति हो, हैं जो संतों को प्रिय हैं, जो संतों को प्रिय हैं श्री राम, वो मेरे पति हो, ऐसा मुझे वर दीजिए। तुम देव देव परमा सर्वासा मासा प्रभु। आप जो है देवताओं के देवता हैं। किसने कहा? किसने कहा? माइक दो। किसने कहा? माइक दो। शूर्पणखा ने कहा। हाँ, शूर्पणखा ने कहा, है ना। और आप देवताओं के देवता हैं और सब प्रकार के वरदान देने वाले हैं, सब प्रकार के वरदान देने वाले हैं, है ना। अद्य सफलो न स्यात् वरस्ते शृणु राक्षसी। तो शिव जी ने क्या कहा कि इस समय तो हे राक्षसी, शिव जी ने क्या कहा? हे राक्षसी, इस समय तो ये संभव नहीं है। क्या कहा शिव जी ने? इस समय तो ये संभव नहीं है, तुम राक्षसी हो और श्री राम तुम्हारे पति बने, है ना। अद्य सफलो न स्यात् वरस्ते शृणु राक्षसी। हे राक्षसी, तुम्हारा जो है ये वर जो है इस समय तो सफल नहीं हो सकता। द्वापरांते माथुरे च भविष्यति न संशया। द्वापर के अंत में मथुरा में ये निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव जी ने कहा द्वापर के अंत में, है ना। तब सैव शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी। तो नारद जी बताते हैं राजा बहुलास्व को कि वही शूर्पणखा जो राक्षसी थी, तो वो जो है अभ्रूत श्री मथुरायाम तो कुब्जा नाम महामते। वही जो है मथुरा में कुब्जा नाम की जो है ये सैरंद्री हुई, शूर्पणखा ही, है ना। लेकिन उसके पाप अभी भी पूरे समाप्त नहीं हुए थे, इसलिए शरीर कैसा रहा उसका? 3 स्थानों से टेढ़ा रहा, है ना। तो फिर क्या हुआ? महादेव वरेणापि श्री कृष्ण से प्रिया भवत। तो महादेव के वरदान से वो श्री कृष्ण की प्रिया बन गई, है ना। तो ये तो हमने अभी सुना कुब्जा के बारे में। अब हम सुनिए कंस वध की लीला, है ना। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से। तो भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी जब कंस की रंगशाला में गए हैं, और कंस ने कई प्रकार की योजनाएं बनाई थी कृष्ण और बलराम की हत्या करने की, है ना। और कंस की जितनी योजनाएं थी सब फेल हुई, और कुबलियापीठ हाथी जो कृष्ण और बलराम की हत्या करना चाहता था, तो कृष्ण बलराम ने उसका वध कर दिया। और चाणूर, मुष्टिक और सल तोसल, कूट सल तोसल, 5 मल्ल। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल तोसल, ये 5 जो है जो पहलवान थे, तो वे भी मारे गए, भगवान के द्वारा मारे गए। उसके बाद क्या हुआ? एवं श्री राम कृष्णाभ्याम मल्ले सोने है देश ऊँचा। अब कंस जो है क्या देखता है कि बलराम और कृष्ण के द्वारा 5 मल्ल मारे गए। उसकी रंगशाला में बहुत से मल्ल थे, ये 5 मल्ल जो है बहुत विशेष थे। चाणूर, मुष्टिक,
कूट सल तोसल। तो जब बलराम और कृष्ण के द्वारा पांचों मल्ल मारे गए, शेषा प्रदु द्रुमुर मल्ला भयार्ता जीव निश्चया, तो बाकी जितने मल्ल बचे वो सब जो है भयभीत होकर के अपने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भाग गए, सब भाग गए। उसके बाद श्रीमादादीन श्रीदामादीन वयस्यांसा गोपाना कृष्ण माधवा। अब भगवान क्या कर रहे हैं कि श्रीदामा आदि जो तो अपने जो गोप सखा थे उनको ही खींच लिया। कहाँ पर? रंगशाला में। रंगशाला में उनको ही खींच। हरि बोल हरि बोल, आवाज़ ठीक है? तो इन अब भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान ये कर रहे हैं कि कंस की रंगशाला में वे जो है कंस जो है राजा हैं, महाराजा हैं, और महाराजा की प्रसन्नता के लिए अब जो है उनको क्या करना है? कुश्ती तो लड़ना ही है। तो ये पांचों मल्ल जब मारे गए तो भगवान ने अपने सखाओं को खींच लिया कि हम राजा का मनोरंजन कर रहे हैं। तो भगवान ने दिखा रहे हैं कि राजा महाराजा कंस का मनोरंजन के लिए जो है चाणूर कुष्टकू और मुष्टिक कूर सल तोसल ये सब मारे गए। अब कोई है नहीं कुश्ती लड़ने के लिए, सब भाग गए, और कुश्ती तो लड़ना ही है राजा की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान क्या दिखा रहे हैं कि हम राजा की प्रजा हैं और राजा की प्रसन्नता के लिए हमें कुश्ती दिखाना है। तो अपने ही सखाओं को खींच लिया। अब चाणूर मुष्टिक कूट सल तोसल ये क्यों मारे गए? ये क्यों मारे? क्योंकि भगवान को मारना चाहते कुश्ती के बहाने। और कंस की योजना थी, कंस की क्या योजना थी कि कुश्ती के बहाने बलराम कृष्ण को मार दिया जाए, हत्या कर दी जाए। और दिखावा क्या है कि राजा की प्रसन्नता है, कुश्ती लड़ो तो कुछ राजा की आज्ञा से कुश्ती लड़ो। ये कंस की नीति है। क्या है कंस की नीति? कौन बताएगा? कंस की नीति क्या थी? हाँ बताइए। हाँ माइक दीजिए। हाँ, श्री कृष्ण और बलराम की हत्या करना। हाँ, कृष्ण बलराम की हत्या करना और ये दिखाना ये कि भाई राजा हैं, उनका राजा का जो है मतलब आज्ञा है और वो अपने मनोरंजन के लिए बोल रहे हैं। दिखावा ये है कि राजा के मनोरंजन के लिए जो है बलराम कृष्ण को जो है युद्ध कुश्ती लड़ना है, और कुश्ती लड़ने के बहाने उनकी हत्या कर दी जाए। तो कंस की इस प्रकार की नीति है, और भगवान जो है उसकी नीति को समझ रहे हैं, लेकिन अब दिखावा ये कर रहे हैं कि ठीक है तो चाणूर और मुष्टिक कूट सल तोसल ये मारे गए हैं, क्योंकि वो मारना चाहते थे भगवान को, बलराम को, कृष्ण को मारना चाहते थे, तो वो मारे गए। लेकिन अब कुश्ती भगवान को फिर दिखाने ही है, तो कोई कुश्ती लड़ने वाला नहीं हुआ, तो भगवान ने किन को खींच लिया कुश्ती लड़ने के लिए? किन को खींचा? कौन बताएगा? और कोई दूसरा? और कोई दूसरे को बताए ना, किसको खींचा कुश्ती लड़ना चाहे, कुश्ती लड़ने के लिए? कौन बताएगा? आप लोग सुन नहीं रहे क्या? या एक ही व्यक्ति उत्तर देगा क्या? आप लोग सुन नहीं रहे? कौन सुन रहा है? हाथ उठाइए ऊपर। अपने अब सखाओं को। हाँ, अपने सखाओं को, धन्यवाद। अपने सखाओं को खींचा। अच्छा, और अब सखाओं को खींचा। वास्तव में कुश्ती तो लड़ना था राजा के मनोरंजन के लिए, तो राजा के मनोरंजन के लिए यहाँ कुश्ती लड़ेंगे। तो अपने सखाओं को, जब श्रीदामा आदि सखाओं को भगवान ने कुश्ती लड़ने की खींचा, तो यहाँ पर कुश्ती की जो लड़ाई हो रही है वो कैसी हो रही? राजा के मनोरंजन के लिए। यहाँ पर कोई किसी को मारना नहीं चाहता, क्योंकि सखा है, अपने सखा है। तो भगवान ने क्या किया कि अपने सखाओं को खींचा कुश्ती लड़ने के लिए। तैसार्थम युद्धमारे थे सर्वेशाम पश्यताम सताम, और जितने भक्त लोग थे सब देख रहे थे, और उनके साथ में भगवान कुश्ती का युद्ध कर रहे हैं। तो भक्त लोग भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, जितने प्रजा है वो भी सब देख रहे हैं कुश्ती को, तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं सब लोग। किरीट कुंडल धरो राम कृष्ण सहार भके। उस समय बलराम और कृष्ण की जो पहचान है वो विशेष है। जो गोप सखाओं के बीच में बलराम और कृष्ण की पहचान है वो विशेष है। किरीट कुंडल धरो। बलराम और कृष्ण क्या हैं? क्या धारण किए हैं? किरीट और कुंडल। किरीट का मतलब क्या है?
मुकुट, किरीट के मतलब मुकुट और कुंडल कानून। बलराम और कृष्ण के जो है दोनों के मुकुट हैं और कुंडल हैं, और बाकी गोप सखाओं के नहीं है। ये पहचान है बलराम और कृष्ण की। तो किरीट कुंडल धरो राम कृष्ण सहार बके वेहरन तो वीक्ष रंगे विशिष्मु पूर्ववासिना। तो पूर्ववासियों को बहुत आनंद आया, पूर्ववासियों को बहुत आनंद आया है। अब बलराम और कृष्ण जो है जब अपने सखाओं के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं तो इसमें बहुत आनंद आया, पूर्ववासियों को बहुत आनंद आया। लेकिन वो कंस की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं, कंस के अलावा बाकी सब लोग प्रसन्न, केवल कंस को ही बुरा लग रहा है, जबकि कंस की प्रसन्नता के लिए वो कर रहे हैं और कंस को ही बुरा लग रहा है ना। तो क्या हुआ, कंसम बिना सर्वमुखान जय शब्दों में निर्गता। कंस के बिना बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। क्या कर रहे हैं, बोलो, जय हो जय हो जय हो। कंस के बिना केवल एक कंस ही जो है उसका जो है खून खोल रहा है, उसका खून खोल रहा है, जबकि राजा के रूप में उसी की आज्ञा का पालन किया जा रहा है। वो राजा है, उसी की आज्ञा का पालन किया जा रहा है कि कंस की प्रसन्नता के लिए कुश्ती लड़ो, तो लड़ रहे हैं कुश्ती, और वही जो उसका खून खोल रहा है। कंसम बिना सर्वमुखान जय शब्दों विनिर्गता साधु साधुति वादो भून ने दुर्द्वंद भय तथा। और साधु साधु सब जितने पूर्ववासी हैं, दर्शक हैं, वो क्या कर रहे हैं, बोला है, क्या बोल रहे हैं, साधु साधु जय हो साधु साधु। अंग्रेजी में बोलते हैं वेल डन, है ना। तो सब लोग बोल रहे हैं, है ना। और दूर कर रहे हैं, नहीं पास कर। अच्छा अब ठीक है। हाँ, और क्या है, नेदुर दुंदु भेजता। और कंस के जो बाजे बजाने वाले हैं वो भी अपना बाजे बजा रहे हैं। कंस के बाजे बजाने वाले वो भी बाजे बजा, उनको भी आनंद आ रहा है। कंस की सेवा, क्या कंस की सेवा, बाकी जो है कंस के जो सभा के लोग थे वो भी बड़े आनंदित हो रहे हैं, और जितने प्रजा हैं वो लोग भी बड़े आनंदित हो रहे हैं, सब लोग आनंदित हो रहे हैं। फिर स्वस्याजयम वीक्ष कंसो महाक्रोध है समाकुला। अब कंस ने देखा कि हमारी जो है बड़ी पराजय हुई। अब कंस तो यही चाहता था कि ये बलराम और कृष्ण जो है की हत्या हो जाए, और अपने जो है वो राजा साहब जो है उनके ऊपर कोई केस चलेगा नहीं। राजा साहब की जैसी आज्ञा है वैसे ही हो रहा है, तो कोई शिकायत, राजा की कोई शिकायत होगी नहीं। और जब देखा राजा ने, कंस ने, कि मेरे जो है जो वो पक्षी लोग हैं वो सब मारे गए, तो कंस जो है क्या है, कहा महाक्रोध समाकुला, महाक्रोध से भर गया। वर्जित्वा तूने घोषम, उसने जो है जितने अपने बाजे बजाने वालों को मना किया कि तुम लोग क्यों बाजे बजा रहे हो। और उसको गुस्सा आ रहा है, अपने बाजे बजाने वालों को उसने मना किया। और प्राय प्रस्फुरिता धरा, और ओठ फड़कने लगे उसके, और चिल्लाने लगा। अब चिल्लाना, अब क्या क्या बोला, अब देखो सुनो क्या क्या बोला कंस। दुर्बुद्धि युक्त वसुदेव नंदनो, ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, बड़े दुर्बुद्धि हैं। अब ये तो कंस की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, है ना, और कुश्ती भी लड़ रहे हैं, है ना, और ये बिल्कुल कोमल शरीर वाले हैं, और चांडूर मुश्तिक जो है ये लड़ रहे थे उनसे कि हत्या कर दें। अब वो उनकी हत्या हो गई, बलराम कृष्ण ने हत्या कर दी। तो कंस क्या कह रहा है, ये बड़े दुर्बुद्धि हैं, बड़े नालायक हैं, ये दोनों भाई वसुदेव के पुत्र बड़े नालायक हैं, बड़े दुर्बुद्धि हैं। हाँ, प्रसयी निस्सारेता सुमतपुरात, मेरे नगर से इन दोनों को बलपूर्वक निकाल दो बाहर। कंस ने क्या कहा, हाँ नहीं, हाँ और किसी को तो, हाँ क्या कहा, नगर से इन दोनों को बलपूर्वक बाहर निकाल दो। हाँ, बलपूर्वक बाहर निकाल दो। अब देखो मार तो सका नहीं, इनकी हत्या करने के जितने प्रयास किए तो हत्या तो कर नहीं पाए। तब क्या कहता है, इनको मेरे नगर से बाहर निकालो, है ना, मत पुरात। फिर हरंदु सर्वम ब्रजवासी नाम धनम, अब जो ब्रजवासी हैं उन सबका धन छीन लो। क्या कहा उसने, जितने ब्रजवासी हैं यानी कृष्ण बलराम के साथ में हैं, इनका क्या करो, सब धन छीन लो। हाँ, और बधनीत नंदम सहसा दुर्मदम, और जो नंद है वो बहुत ही
जो है दुष्ट है तो उसको बांध लो, नंद बहुत दुष्ट है उसको बांध लो, ये कहा है ना। इसके बाद क्या कहा, अद्योग्रसेन से पितुक बुद्धि, मेरा जो पिता अग्रसेन है वो बड़ा दुर्बुद्धि है। अब देखो अपने पिता उग्रसेन को, मेरे पिता उग्रसेन जो है बड़ा दुर्बुद्धि है। सौरे सिरस चासु ही छिंदी छिंदी, तो उसका जो है सिर काट डालो मेरे पिता का। अब देखो मेरे पिता का तो कुछ है ही नहीं, पिता उग्रसेन का तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे पिता का सिर काट डालो, काट डालो। बोला और क्या बोला, कौयत्र तत्रापि तथात्र वृष्णि जातांसुरांसान किल सोदियध्वम, और जहाँ तहाँ भी जो यदुवंशी दिखाई पड़े तो उनकी जो है हत्या कर डालो, क्योंकि ये देवता लोग हैं। नारद जी ने कहा था कि यदुवंश में जितने लोग पैदा हो रहे हैं सब देवता लोग हैं, तो ये तुम्हारे जो है शत्रु हैं, इनको शत्रु समझो। तो कंस क्या कहता है, जहाँ भी ये यदुवंशी कहीं भी दिखाई दे, हाँ, तो क्या करो, मार डालो, प्रत्येक यदुवंशी को मार डालो। तो कंस ने इतनी सब बातें कही, ये सब क्या है, बेतुकी बातें हैं, कोई मतलब नहीं होता इन बातों का। तो क्या हुआ, एवं विगत मानस से कंस से यदुनंदन, जब कंस जो है इस प्रकार से बढ़ बढ़ करके बोल रहा है, अब कोई सुनने वाला है नहीं, अब कोई कुछ कर नहीं सकता। जैसे कृष्ण बलराम को जो है बलपूर्वक बाहर निकाल दे तो किसी की हिम्मत नहीं, या तो जो बलवान थे वो तो सब मारे गए, अब किसकी हिम्मत है। तो अब जो है क्या हुआ कि कंस इस प्रकार से बोलता रहा, तो यदुनंदना यानी भगवान कृष्ण यदुनंदन है, सहसोत्पत्ति तम मंचम आरोहत क्रोध पूरी तहा, सहसा मंच में उछल करके पहुंच गए। श्री कृष्ण जो है क्रोध में भर करके सहसा उछल करके मंच में पहुंच गए। मंच में पहुंचने की तो सीढ़ियाँ होती हैं ना, तो भगवान को सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं है ना। भगवान चाहे सीढ़ी से चढ़ें और चाहे सीधे उछल करके चढ़ें, तो मंच में भगवान उछल करके चढ़ गए, है ना। मृत्युम समागतम वीक्ष है, अब कंस ने देखा कि मेरी मौत आ गई। क्या देखा कंस ने, मेरी मौत आ गई, मेरी मौत आ गई है। तो थाए मंचाद थाए सत्वरम, तो बड़ी जल्दी जो है मंच से उठा, कंस जो है बड़ी जल्दी मंच से उठा। मदोद्धतो भर्ष्यंतम दग्रहे खड़े चरमणि, तो वो जो है बड़े घमंड भरा हुआ, उसने तलवार और ढाल ले ली अपने हाथ में, है ना। अब क्या किया, अग्रही सहसा कंसम दोर्भ्याम चरमासी संयुतम, अब उसके हाथ में तलवार ढाल, ये भगवान ने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया उसको कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान के हाथ में ऐसा बल है कि उसकी तलवार ढाल दोनों इस तरह से पकड़ा, दोनों हाथों से दबोच लिया उसको। अब तलवार ढाल वो हिला भी नहीं सकता, इस तरह से दबोचा भगवान ने अपने हाथों से। यथा तुंड विभागाभ्याम सविषम फणिनम विराट, जैसे गरुड़ जी अपने दोनों चोंचों से सांप को अगर दबा लें, दबोच लें, तो सांप फिर हिल नहीं सकता। तो भगवान के जो दोनों हाथ हैं वो गरुड़ जी चोंच के समान हैं, और जो कंस है वो सांप की तरह है। तो भगवान उसको ऐसे दबोच लिया, है ना, और तलवार ढाल उसके हाथ में है। अब क्या हुआ, पतत खड्ग चलस चरमा भुज बंधात बलात् बली, उस समय क्या हुआ, उसके हाथ के, कंस के हाथ से तलवार ढाल छूट गई, गिर गई, और वो क्या हुआ, भुज बंधात बलात् बली विनिर्यो, वो अपने बल से जो है भगवान के भुज बंध से निकल गया। कंस बड़ा बलवान था, तो क्या हुआ, भगवान ने तो उसको जकड़ लिया था, तो उसके तलवार ढाल तो छूट गई, लेकिन तो भी वो बलपूर्वक क्या हुआ, भगवान की पकड़ से छूट गया, भगवान की पकड़ से छूट गया। विनिर्य तार्थ तुंडात पुंडरी को यथा फणी, मंचे तो बलिनो वेगान मर्दयन तो पैसा, अब मंच में ही जो है दोनों बहुत बलवान हैं और एक दूसरे को जो है मर्दन कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही दोनों की एक दूसरे। शैल श्रृंग यथा सिंह सुशुभाते यथा, उसी प्रकार से जैसे कि पर्वत के ऊपर दो शेर जो है बलवान शेर हों, वो जो है एक दूसरे पर झपट्टा मार रहे हैं ऐसे। कहाँ पर दो बलवान शेर कहाँ पर हैं, माइक
कहाँ पर हैं? दो बलवान शेर कहाँ पर हैं? पर्वत के ऊपर। हाँ, पर्वत के ऊपर। तो मंच जो है पर्वत के समान है और कंस और कृष्ण दोनों शेर के समान हैं। तो जैसे पर्वत में दो शेर जो है एक दूसरे से झपट रहे हैं, झपट्टा मार रहे हैं, ऐसे कृष्ण और कंस जो है एक दूसरे पर झपट्टा मार रहे हैं। शैलसिंह उत्पतंतम बलात् कंसम सदहस्तम महामरे। उस समय कंस जो है बलपूर्वक 100 हाथ ऊपर उठ गया, उछल गया। कितना ऊपर? 100 हाथ। और एक हाथ अगर मान लो आधा गज का हुआ, आधा गज, तो 100 हाथ कितने गज का हुआ? 50 गज। 50 गज ऊपर, मंच से 50 गज ऊपर उछल गया। कौन? कंस 50 गज ऊपर उछल गया। अग्रही चोत्पतन कृष्ण शेनम शेनो यथाम मरे। उस समय भगवान कृष्ण भी जो है उछल करके उसको पकड़ लेते हैं, जैसे कि बाज पकड़े किसी पक्षी को, भगवान ने पकड़ दिया। अब देखो आकाश में है दोनों, ये देखने लायक है ना। अब ये आपको ड्रामा में तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन इस कथा से जो है आपको देखना है कानों से देखना है। क्या है? कंस और कृष्ण दोनों आकाश में है ना। और कंस पहले उछला 50 गज ऊंचाई पर, और कृष्ण फिर नीचे से उछल करके उसको पकड़ लेते हैं, है ना। तो जैसे बाज ने पक्षी को पकड़ लिया हो। गृहीतो भुज दंडाभ्याम प्रचंडम देते पुंगवम। अब वो जो कंस जो है उसको जो है अपनी प्रचंड भुजाओं से कस के पकड़ लिया, कस के बांधा। अभी आकाश में है, आकाश में कृष्ण ने कंस को अपनी प्रचंड भुजाओं से बांधा, है ना। त्रैलोक्य बल दृग देवो भ्राम्यत्वात् था। और भगवान कृष्ण के पास तीनों लोगों का बल था, तो इसलिए आकाश में ही चारों तरफ घुमाने लगे। अब ये ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी होगी, सोच भी नहीं सकते। अभी आकाश में ही कृष्ण जो है बलपूर्वक उसको घुमा रहे हैं, मंच से ऊपर दोनों जो है, और कृष्ण जो है कंस को चारों तरफ घुमा रहे हैं। आकाशात पातयामास मंचो पर विदा। इसके बाद फिर भगवान ने गुस्से में आकाश से मंच के ऊपर गिराया, पटक दिया, कंस को पटक दिया मंच के ऊपर। हाँ, भग्न दंडो भवन मंचस तनित पाते यथा द्रुमः। उस समय मंच के जो है जो स्तंभ थे ना वो टूट गए। जैसे कि कोई वृक्ष में बिजली गिरे तो वृक्ष क्या है, ध्वस्त हो जाता, वैसे मंच के जो दंड थे वो टूट गए। लेकिन मंच नहीं गिरा, मंच नहीं टूटा। जैसे होता ना, बड़ी आवाज़ होती है, चट 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 की आवाज़, जैसे टूट गया, मंच टूट गया, लेकिन अभी मंच गिरा नहीं, मंच अभी वैसे ही है ना। अब क्या हुआ? पतितोपि स वज्रांगा किंचित व्याकुल मानसा। चूंकि उसका शरीर वज्र के समान था। किसका शरीर? कंस का शरीर वज्र के समान था, तो थोड़ा सा व्याकुल हुआ उसका मन, थोड़ा सा व्याकुल हुआ उसका मन। सहसोत्थायोधे श्री कृष्ण महात्मना। और अचानक उठ गया वो, और फिर भगवान से युद्ध करने लगा, कंस युद्ध करने लगा। उस समय नीत्वातम भुज दंडाभ्याम मंचे स्थित्वा पुनः प्रभु। फिर भगवान अपने भुजाओं से उसको पकड़ करके मंच फिर से पटका, फिर से मंच के ऊपर पटका। मंचे आरोही हृदयम तस्य मौल्यम जग्राह माधवा। उसके छाती में चढ़ करके उसका जो मुकुट है वो पकड़ लिया, उतार लिया, उसका मुकुट उतार लिया भगवान ने। सद्य प्रगृह केशेषु रंगोपरि हरि स्वयं। अब भगवान ने जो है इसके बाल पकड़ लिए। जब मुकुट उतार दिया तो बाल पकड़ में आ गए। उसके बाल पकड़ने के लिए भगवान ने मुकुट उतारा था, हैं? मुकुट क्यों उतारा था भगवान ने कंस का? बाल पकड़ने की। बाल पकड़े, उसके बाल पकड़ करके मंचा तुम पातयामा से शैलाद गंड शिलामे। और मंच से ऐसे पटका, मंच से नीचे ऐसे पटका जैसे कि बहुत बड़ा जो है जो पर्वत का खंड हो, पर्वत का टुकड़ा जैसे गिराए जमीन में, ऐसे उसको जो है गिराया, मंच से नीचे गिराया। तस्योपरिष्ठा श्री कृष्ण सर्वाधारा सनातना। और उसके ऊपर भगवान जो है कूद गए, भगवान कूद गए। देखो एक बात समझो कि कंस को भगवान चाहे जितना भी पटके हैं वो उसको चोट नहीं लगेगी, क्यों? वज्र के समान शरीर।
लेकिन अब भगवान क्या करते हैं, उसके ऊपर भगवान स्वयं कूदते हैं। और वो भगवान का जो कूदना है वो कैसा है, अनंतो अनंत विग्रह सर्वाधारा। भगवान जो है संपूर्ण लोगों का भार भगवान के शरीर में है, और वो भगवान अपने भार के साथ उसके ऊपर गिरे, है ना। तो फिर क्या हुआ, अनंतो अनंत विक्रम इत्थम द्वयो निपाते न निम्नम भूखंड मंडलम। अब जब दोनों इस प्रकार से गिरे, यानी भगवान उस कंस के ऊपर गिरे, तो पूरा जो भूमंडल है वो कैसा जो है मतलब कंपित हुआ। सुनो ध्यान से, स्थालीय सहसा राजन चकंपे घटिका द्वयम। जैसे कि कोई तस्तरी हो ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तस्तरी या क्या बोलेंगे, थाली, थाली, थाली की तरह जो है पूरा भूमंडल इस प्रकार से हिला, थाली की तरह हिला। और कितनी देर की है, घटिका द्वयम, 2 घड़ी, 2 घड़ी। एक घड़ी कितनी होती है, कौन बताएगा, एक घड़ी कितने मिनट की होती है, 24 मिनट की। कितने, 24 मिनट की। और 2 घड़ी के लिए पूरे भूमि जो है क्या हुई, कंपन होनी, पूरा मतलब क्या हुआ, भूकंप हुआ, बहुत तेज़ी से भूकंप हुआ। कितनी देर के लिए, 48 मिनट के लिए। 48 मिनट के लिए पूरी भूमि में जो है क्या हुई, थाली जैसी, जैसे कांपती थाली कांपती है, इस प्रकार से भूमंडल जो है कांपता रहा, है ना। संप्रेतम भोजराजम भूमोतम बेचकर सहा। इस प्रकार से कंस मरा। कंस को मारने का जो है एक ही उपाय था कि भगवान उसके ऊपर कूदे। अगर भगवान ना कूदें तो चाहे जितना भी उसको मारो, चाहे जितना भी पीटो, वो जो है मरने वाला नहीं था। भगवान कूदे और पूरा भार लेकर के कूदे। कितना भार, पूरी पृथ्वी का भार लेकर के कूदे, पूरी पृथ्वी का भार लेकर के कूदे उसके ऊपर, तब वो मरा है। अब वो जब मृतक हो गया, संपरेतम भोजराजम भूमोतम विचकर सहा। अब जब मर गया कंस, तो फिर भगवान कृष्ण जो है कंस को खींचने लगे। हाँ, यथा मृगेंद्रो नागेंद्रम सर्वेशाम पश्यताम नृप। और किस प्रकार से, जैसे कि शेर हाथी को मार करके हाथी को खींचे, तो भगवान शेर की तरह है। और कंस कैसा है, भगवान की तुलना शेर से की गई है, और कंस की तुलना किससे की गई, कौन बताएगा, कौन बताएगा, हाथी से, है ना। तो शेर छोटा होता है, शेर का आकार छोटा होता है, हाथी का आकार बड़ा होता है। भगवान कृष्ण का आकार छोटा है, कंस का आकार बहुत बड़ा है। और शेर जो है हाथी को मार करके और हाथी को घसीटता भी। तो भगवान जो है कंस को मार करके उसको घसीटने लगे। हाहाकार तदैव आसीत धावताम भूभुजाम नृप। उस समय जितने राजा लोग थे, कंस के अधीनस्थ जितने राजा लोग थे, उनमें हाहाकार होने लगा और सब भागने लगे, है ना। वैर भावेन देवेशम भजन कंसो महाबलहा। लेकिन भगवान का जो है भजन कंस जो है वैर भाव से करता था। तो क्या हुआ, जगह में तस्य सारूप्यम, भगवान का उसने स्वरूप प्राप्त कर लिया। भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लिया, मतलब कैसा रूप प्राप्त कर लिया, वैकुंठ में चतुर्भुज रूप। तो कोई वैकुंठ में अगर जाते हैं भगवान के भक्त, तो चतुर्भुज रूप उनका होता है, सारूप्य होता है उनको। तो भगवान जैसा रूप होता है, लेकिन वो भगवान नहीं होते, क्या होते हैं, वो भगवान के सेवक होते हैं। वैकुंठ में चेतना है, वैकुंठ में जितने भी सेवक होते हैं, भगवान जैसे उनके चतुर्भुज रूप होते हैं। और उनका जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं, लेकिन वो जो है सेवा भाव में रहते हैं, वो अपने को भगवान नहीं समझते। जबकि यहाँ पर कैसे हैं, बुरे हालत है, पूरा शरीर जो है खराब हो रहा है और अपने को भगवान बोल रहे हैं लोग, है ना। तो इस तरह से जो है ये कंस का वध है जो हमने सुना। तो ये जो है बड़ी अद्भुत कथा है कंस वध की और कुब्जा की जो है लीला, है ना।
तो श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे लिए समय निकाला और इतनी सुंदर कथा की कि प्रभु जी की कथा मात्र से क्या हमें लीला के दर्शन हो गए। तो क्योंकि प्रभु जी ने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए हम प्रभु जी के लिए हृदय से धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।